औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 20 है फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। आज जो टॉपिक हमने रीड करना है हमारे लेक्चर में वो है खिदमत खल्क की ज़रूरत और अहमियत। कल इसका हमने इंट्रोडक्शन यानी इसका मफ़हूम कल कर लिया था। खिदमत खल्क का मतलब क्या होता है ये भी आपको कल पढ़ाया था कि खिदमत खल्क होता है कि एक दूसरे के काम आना बगैर किसी मुआवजे के बगैर किसी मतलब के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उम्मत मुसलमान को खैर उम्मत के लक़ब से याद किया, यानी मुसलमान बेहतरीन जमात हैं और इसकी वजह ये बताई है कि इनकी तश्कील का मकसद यानी इनके बनाने का मकसद बनी नूं इंसान को फ़ायदा और नफ़ा पहुँचाना है। यही खिदमत खल्क है। अब हम खिदमत खल्क की मज़ीद अहमियत मंदरजा ज़ैल उन्वानात के तहत वाज़ह करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है मुआशरती ज़रूरत, सेकंड नंबर पे है इसकी दीनी ज़रूरत खिदमत खल्क की, फिर है थर्ड नंबर पे कुरानी आयात से ज़रूरत और अहमियत यानी कुरान के हवाले से कि खिदमत खल्क की क्या अहमियत है। उसके बाद है जी असवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से खिदमत खल्क की अहमियत। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि मुआशरती ज़रूरत। इंसान एक मुआशरती हैवान है यानी ये सोशल एनिमल है और मुआशरे में ज़िंदगी बसर करना पसंद करता है। गोशे तन्हाई यानी अकेले ज़िंदगी गुजारना इसकी फितरत के ख़िलाफ़ है। इसलिए इस्लाम रहबानियत का मुखालिफ है यानी दुनिया को छोड़ देना। बाकी मज़ाहब रहबानियत का दर्स देते हैं यानी दुनिया को छोड़ देना, तर्क कर देना, लेकिन इस्लाम रहबानियत का मुखालिफ है, बल्कि वो तमाम इंसानों को बाहम मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने की तलकीन करता है। मुआशरती ज़िंदगी ही से एक दूसरे के ताउन और इश्तराक की ज़रूरत पेश आती है। इस तरह हर इंसान पे दूसरे के कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं और हर एक को दूसरे की तरफ से कुछ हकूक़ भी हासिल होते हैं। इन हकूक़ और फ़राइज़ की अदायगी खिदमत खल्क की शक्ल इख्तियार करती है। ये होगी हमारी मुआशरती ज़रूरत खिदमत खल्क की रोज़ से। फिर है जी दीनी ज़रूरत। दीन इस्लाम की एक खसूसियत इज्तमाइयत है यानी इज्तमाइयत में तमाम मुआशरा आ जाता है, इकट्ठा आ जाता है। इस्लामी इबादत का एक पहलू तो हुकूक अल्लाह की अदायगी है, दूसरा पहलू मुआशरा और इज्तमा की फलाह व बहबूद है जो खिदमत खल्क की ही एक शक्ल है। लिहाजा खिदमत खल्क दीनी ज़रूरत भी है। नमाज के बेशुमार इज्तमाई फ़वाइद है। नमाज हमें हर रोज़ खिदमत खल्क का एहसास दिलाती है। जब हम 5 वक्त इकट्ठे होते हैं, 5 मरतबा एक दूसरे से के साथ मिल के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो ये हमें खिदमत खल्क का एहसास दिलाती है। नमाज बाहमी मेलजोल के ज़रिए मुआशरे में खैर ख्वाही, इसार और अमदाद बाहमी के जज्बात पैदा करती है। रोज़ा दूसरों की भूख और गुर्बत का एहसास दिलाकर खिदमत खल्क यानी लोगों की खिदमत करने के लिए उभारता है। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक को शहर मुवासात यानी गम ख्वारी का महीना करार दिया है। मुसलमान रमज़ान में हाजतमंद मसाकीन की माली इमदाद फरमाते हैं। ज़कात समाजी बहबूद की हमगिर स्कीम है यानी इससे पूरी खिदमत खल्क का बेहतरीन जो शक्ल में ज़कात है जो पूरे मुआशरे में हमदर्दी और इमदाद बाहमी की फ़िज़ा कायम करती है। ईद उल फितर सदका फ़ितर को, ईद उल अज़हा को कुर्बानी हर साहिब इस्तात मुसलमान पे फ़र्ज़ है जो खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल है। इसमें हमें नमाज, ज़कात, रोज़ा इस सारी इबादत का मकसद क्या है? खिदमत खल्क। फिर है जी अलगर्ज इस्लामी इबादत दुखी इंसानियत की खिदमत पर उभार कर हमें खिदमत खल्क का मौका देती है। कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दीन नसीहतु यानी दीन बाहम खैर ख्वाही और खिदमत खल्क का नाम है। बकौल शायर यही है मरब्बत यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। या आप इसके स्टार्ट पे भी कर सकते हैं खिदमत खल्क का। अगर आपको टॉपिक आ जाए कि नोट लिखें। जब आप इस तरह की शेर व शायरी लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे गर्ल्स मार्क्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर है थर्ड नंबर पे कुरानी आयात। कुरान हकीम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत खल्क की तलकीन की है। एक मुकाम पे नेक लोगों का वस्फ खिदमत खल्क ठहराया गया है यानी जो नेक लोग हैं उनकी खूबी क्या है? वो खिदमत खल्क करते हैं। तर्जुमा है वो इसकी मोहब्बत पे खाना खिलाते हैं यानी अल्लाह की मोहताज को और यतीम और कैदी को, और कहते हैं कि इसके सिवा नहीं कि हम तुम्हें रज़ा इलाही के लिए खिलाते हैं यानी हम सिर्फ तुम्हें अल्लाह की खुशी के लिए खिलाते हैं। हम तुमसे ना जज़ा चाहते हैं ना शुक्रिया, यानी हम तुमसे कोई और मतलब नहीं है हमें तुमसे, सिर्फ हम तो अल्लाह के लिए तुम्हें खिलाते हैं खाना। फिर सूरह हज की आयत नंबर 77 में फरमाया वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़लिहून, और अच्छे काम करो ताकि तुम दो जहान में कामयाबी पाओ। फिर सूरह हशर की आयत नंबर 9 में फरमाया तर्जुमा है और वो इख्तियार करते हैं या वो इन्हें तरजीह देते हैं अपनी जानों पे ख्वाह खुद तंगी में हों
यानी वो खुद ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन वो अपने भाइयों को तरजीह देते हैं कि उनकी मदद हो जाए। ये खिदमत खलक का बेहतरीन जज्बा है। एक दूसरे मकाम पे खिदमत खलक यानी इन्फाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो देना, वो भी खिदमत खलक की एक शक्ल है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह हदीद में, और कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे यानी अच्छा कर्ज, और ये इसके लिए कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा और इसके लिए पसंदीदा अजर है। यानी अब जो कर्ज अल्लाह को, हम हमारी क्या औकात कि अल्लाह को कर्ज दें। अल्लाह को कर्ज देने से मुराद है कि उसके बंदों की ज़रूरत पूरी करे, उसके बंदों को हम दें, ये कर्ज हसना है। अल्लाह को कर्ज देने से ये मुराद है यहाँ पे। फिर राह खुदा में माल खर्च करने वालों को कुरान हकीम ने ये खुशखबरी या बशारत दी है। मिसाल है जी, इसकी तर्जमा है, इन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसे ही है जैसे एक दाने से 7 बालियां उगें और हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है कई गुना बढ़ा देता है, और अल्लाह ताला वसत वाला जानने वाला है। कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 में नेकी और भलाई के असूल का तरीका कुछ इस तरह बयान किया है कि लन तनालू अल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को ना पहुंचोगे जब तक इसमें से खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। फिर फरमा दिया है सूरह निसा की आयत नंबर 128 में, पहले तो ये बताया कि सुलह एक अच्छी चीज़ है, वस्लहु खैरु, और सुलह बेहतर है। फिर सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 में हुक्म दिया है कि आपस में सुलह सफाई से रहो। इरशाद हुआ व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और दुरुस्त करो आपस में ताल्लुकात, यानी आपस में अच्छे ताल्लुकात बनाओ। लेकिन अगर मुसलमान किसी वक्त आपस में उलझ पड़े तो फिर इनके दरमियान सुलह करा दो, और ये खिदमत खलक की बेहतरीन सूरत है। सूरह हज्जाज की आयत नंबर 9 में इरशाद हुआ है, तर्जमा, और मोमनों के 2 ग्रोह आप बाहम लड़ पड़े तो इनकी दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। गर्ल्स देखिए कुरान पाक में कितनी इसकी अहमियत, कितनी जो आयात हैं, आप इसमें से जो आपको याद होती है बेहतर तरीके से वो याद कर लें। आप इसमें से स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन इतनी स्किप नहीं करिएगा कि सिर्फ 1-2 आयात के हवाले से जो आपको मुश्किल लगती है, लेकिन जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर है जी असवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से खिदमत खलक की अहमियत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी जो है वो खिदमत खलक का मुजस्मा थी। बनीनू इंसान की हमदर्दी, खैर ख्वाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत थी। अपने और बेगाने की खिदमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुआर था। खातमे खल्क नंबर 1 है खातमे खल्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का काम काज खुद करते थे। फटा हुआ कपड़ा सी लेते, जूता मरम्मत कर लेते, घर की सफाई कर देते, ऊंट बकरी पालतू जानवरों को खुद खोल के बांध लेते। न सिर्फ अपने बल्कि आप सल्लम ने कभी दूसरों के काम करने में भी कोई आर यानी शर्म नहीं समझा। आप सल्लम हमेशा दूसरों को तकलीफ में देख के बेचैन हो जाते थे। बीमारों की इयादत करते, मोहताजों और गरीबों की मदद करते, भूखों और मुसाफिरों को खाना खिलाते, उलामा के साथ शफकत का बर्ताव करते, दूसरों के हुकूक की हिफाजत की निगाहदाश्त करते। गर्ज की आसमान की ज़िंदगी का हर पहलू खिदमत खलक का मज़र है। इसकी चंद मिसाल है। इसमें आप वो बुढ़िया वाली मिसाल भी ले सकते हैं कि जो रोज़ाना नबी पाक में कूड़ा फेंकती थी, तो जब वो एक दिन नहीं फेंकती आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खैरियत दराफ्त करने गए तो वो बीमार थी, तो आपने उसकी बड़ी खिदमत की और वो आपकी खिदमत खलक से इतना इम्प्रेस हुई कि वो मुसलमान होगी। ये भी आप वाक़या कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप समझने के लिए उसको रट्टा ना मारा करें, उसको समझा करें कि इसमें क्या बयान किया गया। ये सारी इतनी इजीली वाक़यात के साथ समझाया गया है कि आपको याद करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर है जी मदीना मुनव्वरा की लौंडियाँ। मदीना मुनव्वरा की लौंडियाँ असलन की खिदमत में आती, किसी काम के लिए दरख्वास्त करती तो असलन फ़ौरन उठ खड़े होते और इनका काम कर देते। चाचा एक मरतबा एक पागल लौंडी असलन की खिदमत में हाजिर हुई और असलन का दस्ते मुबारक यानी हाथ मुबारक पकड़ लिया। असलन ने फरमाया, ऐ औरत, मदीना के जिस गली में तो चाहे ले चल, मैं तेरा काम करूँगा। फिर इसके हमरा किया, इसका काम कर दिया। फिर जी मशहूर सहाबी ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि घर में दूध देने वाला कोई मर्द ना था और औरतें भी दूध होना नहीं जानती थी, लिहाजा वसल्लम हर रोज़ इनके घर दूध होने जाया करते थे। एक मरतबा एक मेहमान आया, रात को घर में सिर्फ बकरी का दूध था। आप सल्लम ने वह मेहमान को दे दिया। आप सल्लम ने और आप सल्लम के अहले खाना ने रात फाके से गुजारी, इससे पहले शब भी फाके से गुजरी थी। फिर है जी इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की अहदीस खिदमत खल्क के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहदीस मरवी हैं, यानी जिनमें आप सल्लम ने खिदमत खल्क की बड़ी ताकीद फरमाई है। यहाँ पे चंद अहदीस दर्ज झैल हैं।
नंबर 1 है आसलम ने फरमाया मुझे रमज़ान भर के रोज़े रखने और इस महीने मस्जिद हराम में इत्काफ पर बैठने से ये अजीज़ है कि मैं अपने भाई की बवक्त ज़रूरत मदद करूं। यानी ये देखें तमाम इबादत से बढ़ के क्या है कि अपने जो ज़रूरतमंद भाई है मुश्किल में उसकी मदद करना तमाम इबादत से बढ़ के है। आसलम का इरशाद है तुम मखलूक खुदा पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आसलम का इरशाद गिरामी है कि भोले भटके अंधे को रास्ता बताना भी सवाब का काम है। एक दूसरे मौके पर आसलम ने फरमाया अल खलक़ु अयालुल्लाह, मखलूक खुदा का कुंबा है, यानी खुदा का जो वो एक ख़ानदान है। एक समझाया कि सारी आवाम जो है अल्लाह ताला की है, तो इसकी खिदमत करना भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, आवाम की खिदमत करना। बस बेहतर शख्स मखलूक में से वो है जो खुद खुदा के कुंबे के साथ एहसान की रविश इख्तियार करे। फिर है जी चौथे नंबर पे एक दूसरे मकाम पे फरमाया कि रास्ते से कांटे या दूसरी एज़ा रसा चीज़ों को हटा देना भी कार खैर है। 5वें नंबर पे है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एक भाई की मदद करता है इस मौके पर जहाँ इसकी बेहुरमती की जाती है, यानी इसकी बेइज्जती की जाती हो या इसकी आबरू रेजी की जाती हो, तो खुदा ताला इसकी मदद इसी मौके पे करेगा जहाँ कि इसकी मदद पसंद करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है, ना ही मुश्किल के वक्त इसे बेयारो मददगार छोड़ता है, ना इससे झूठ बोलता है, ना इसे हकारत की निगाह से देखता है। फिर है जी 7वें नंबर पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है अगर किसी शख्स के पास चटेल मैदान यानी खाली मैदान में फालतू पानी हो और मुसाफिर को ना दे तो खुदा ताला क़यामत के दिन इससे कलाम ना करेगा, ना इस पे रहमत की नज़र डालेगा और ना इसे गुनाहों से पाक करेगा। फिर है जी 8वें नंबर पे हदीस है कि जो कोई अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा तो खुदा ताला इसके बदले क़यामत में इसकी तंगी को दूर फरमाएगा। एक दूसरी हदीस में फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा और जो कोई किसी की तंगदस्ती पे आसानी करेगा तो अल्लाह ताला दुनियावी आखिरत में उस पर आसानी करेगा। खुदा ताला अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहता है। 10वें नंबर पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत को सदका करार दिया है, जैसा कि फरमाया तुम्हारा अपने भाई से मुलाकात के वक्त मुस्कुरा देना भी सदका है, अच्छी बात कहना और बुराई से रोकना भी सदका है।